शायद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, वापस हम उनके पास आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी बने हुए हैं। शिशिर भाई, जहां जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन नोटिस को वापस करने की बात कही गई है, जो रिफंड है उसको करने की बात कही गई है, लेकिन जो दूसरे कुछ लोग हैं इसको ये मानना है कि सरकार की विफलता है, सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाया, सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जैसा कि सुनील भाई ने भी बताया संक्षेप में कि जो नया लॉ आ गया उसके अकॉर्डिंग काम करना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा है कि इसे वापस लीजिए, जो नया प्रोसीजर उसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद शैलेश जी, आपने मुझे आमंत्रित किया इस डिबेट पे। मैं इसको घटनाक्रम का विधिवत समझिए बहुत अच्छा। ये जो आदेश हुआ है इसके लिए जनहित याचिका मैंने दाखिल की थी उत्तर प्रदेश में। याचिका संख्या 36744/2019। 18 तारीख को मैंने अपनी फेसबुक पे लिखा था कि कचहरी के जो माहौल है उसमें हमें कुछ लोगों से सुना कल लखनऊ जलने जा रहा है, तो उसको लेके मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी। 19 को लखनऊ में दंगे हो जाते हैं, सीए के अगेंस्ट में रैलियां निकाली है, पथराव होता है। मैंने 19 तारीख को शाम को जब यहां दंगा हो गया, 19 को मैंने याचिका अपने अधिवक्ता श्री गणेश नाथ मिश्रा जी और अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा दाखिल कराई जनहित याचिका। 19/12/19 को शाम को उसी मैंने माननीय उच्च न्यायालय में ये प्रेयर की कि इसको आज ही के दिन सुन लिया जाए। प्रेयर एक्सेप्ट हुई। उसी दिन वीके साई AAG उनको वो वहां खड़े हुए सरकार की तरफ से पंकज जायसवाल जी और जसप्रीत जी माननीय न्यायमूर्ति जी के कोर्ट में ये याचिका दाखिल हुई। मैंने उसमें 3 प्रेयर की। दंगाई जिन्होंने शहर में उपद्रव मचाया, फसाद किया, खदरा में या लखनऊ में पुलिस चौकी जलाई, ऐसे दंगाइयों को पकड़ा जाए, उनसे वसूली की जाए और जिनका नुकसान हुआ है सरकार हर्जाना उनसे वसूल करे। यह 19 का आदेश है। 20 को माननीय योगी जी ने मेरी उसी याचिका के तहत वो वर्जन दिया टीवी चैनलों पे दंगाइयों को पकड़ने के लिए और उनको वसूली के लिए उनके पोस्टर लगाए गए। ये सारी याचिका मेरे द्वारा फाइल की गई थी। योगी सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। उन्होंने मेरे द्वारा की जनहित याचिका जो दाखिल की गई उसका कंप्लायंस कराने के लिए पूरी ताकत झोंकी। लेकिन मैं वहां सरकार के जो सरकारी वकील है उनकी लचर पैरवी के कारण इस तरीके से जो ये उपद्रवियों के फेवर में फैसला आ रहा है, ये जो आदेश आ रहा है, बहुत आज हिंदू जनमानस को इससे दुख प्रकट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लखनऊ खंडपीठ उच्च न्यायालय ने आदेश किया था, उसका योगी जी ने बहुत अच्छे से कार्रवाई कराई। 274 दंगाइयों के ऊपर जो नोटिस हुआ था उसको वापस लेने का जो आज आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से, उस पे मुझको तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन फिर भी मैं उस आदेश को देख रहा हूं, उसको पढ़ूंगा, जो कुछ अपने से हो सकेगा मैं फिर उच्चतम न्यायालय में दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार में जब आतंकवादियों को छोड़ने की बात अभी राघवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, तो उसको भी बता दूं, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे संरक्षक श्री हरिशंकर जैन वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा उस पर स्टे कराया गया था। हम लोग उनके भक्त हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनके द्वारा ये स्टे कराया गया था। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तब चाहेंगे आप अपनी बात को पूरा करें। तो ब्रेक से पहले शिशिर भाई की बात अधूरी रहेगी, चाहेंगे शिशिर भाई अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं कह रहा था ये याचिका मेरे द्वारा याचिका संख्या 36/744/2019 पे ये कार्रवाई हुई थी और मैं इस फैसला जो आज आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मेरे लिए मुझे तो लगता है और हिंदू जनमानस के लिए इस आदेश से दंगाइयों को बल मिलेगा। अब आए दिन ऐसे ही वो घटनाएं करेंगे। अरे क्यों बल शिशिर भाई, क्यों बल मिलेगा जब न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो नया कानून है उसके हिसाब से प्रक्रिया करिए, प्रोसेस करिए, बल क्यों मिलेगा? कानून के हिसाब से काम होगा ना। देखिए
देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं फिर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को इसमें तेज तर्रार वकील अधिवक्ताओं की नियुक्ति करनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर ठीक के, है। क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है शिशिर भाई, आपके पास वापस मेरे आएंगे द्वारा दाखिल हमारे की साथ। याचिका- ठीक है, आएंगे, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मौलाना मसूद मदनी बने हुए हैं। समय का अभाव है, लास्ट कमेंट शिशिर भाई आपसे लेंगे। जो जी। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नोटिस वापस करने की बात कही है, आप इस फैसले से सहमत हैं, सम्मान करते हैं इसका? देखिए अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए ये याचिका मेरे द्वारा की हुई, अभी शहबाज भाई कह रहे थे बाटला कांड पे आतंकवादियों के काउंटर पे की नेता रोती है। कुछ नोटिसें इन्होंने जो कहा गलत हो सकती है, लेकिन सारी नोटिसें गलत नहीं है। अभी आप समझ लीजिए, कुछ गलत नोटिस अधिकारियों की गलती से जा सकती है। दूसरा बात, सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन फिर से रहेगा, अगर अरे भाई क्यों फिर से रहेगा? जब उसका सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो नया कानून है ट्रिब्यूनल के तहत काम होगा, तो अब क्या आपका अपील रहेगी, क्या आपका निवेदन रहेगा? आपको जो नया कानून है उसके तहत काम होगा ना। जैसे पहले एटीएम के तहत फैसला सुनाना, न्याय करना, वो नहीं होगा ना। अब रिटायर्ड जज जो है वो पूरा जो भी घटनाक्रम है उसकी जांच करेंगे, उसके हिसाब से वो फैसला सुनाएंगे। और अब आपको कोई बात ही नहीं करनी चाहिए कि हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा